मैं बात कर रहा हूं अभी भारतीय साहित्यकार आशा शैली जी से। आशा शैली जी काठमांडू आई हुई हैं। मैं जानना चाहूँगा हिंदी की परेशानियां के बारे में। आखिर हिंदी में क्या क्या परेशानी है? साहित्यकार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदी का जो प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैडम, आप कुछ इस पर प्रकाश दीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी की परेशानियों के बारे में यदि आप पूछें तो मुझे लगता है कि आजकल हिंदी के व्याकरण पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा और अशुद्ध भाषा बोली जाती है। तो वो फिर जब जैसे हम बोलते हैं तो लिखने में स्वाभाविक हमारा वही चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे जो है भाषा का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और शुद्ध हिंदी का प्रयोग बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये परेशानी बहुत बड़ी है और जो खास तौर पर लेखक वर्ग है उसे तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ही। तो पाठक भी उसी हिसाब से समझेगा, क्योंकि जैसी भाषा हम लोग लिखते हैं पढ़ने वाला उसको पढ़ने के बाद फिर उसी तरह से प्रतिक्रिया भी देता है, रिएक्ट भी करता है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो हिंदी की यही है कि हम उसका भाषा का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, जाने या अनजाने जैसे भी। एक प्रश्न आजकल आता है मातृभाषा के संबंध में। जी। हर जगह मातृभाषा पर जोर दिया जाता है। जी। तो इससे हिंदी पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, इससे हिंदी पर असर तो पड़ता ही है। हालांकि हिंदी का जो स्वरूप गठित हुआ है वो विभिन्न मातृभाषाओं से कई मिला जुला स्वरूप है। अवधी, ब्रिजभाषा और ये सारी भारतीय भाषाएं, बोलियां जो जिनको हम कह सकते हैं, उनका मिला जुला रूप ही हिंदी है। लेकिन जब एक भाषा को शुद्ध करके बना दिया गया है, मातृभाषा पर अनावश्यक जोर दिया जा रहा है मुझे लगता है। क्योंकि इस समय यदि हम देखने जाएं तो हिंदी विश्व की सर्वोच्च भाषाओं में से गिनी जा रही है। तो हमारी पहुंच बहुत दूर तक है और उस हिसाब को समझते हुए हमें हिंदी को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मातृभाषा का स्थान अपना है, उसको मैं मानती हूँ, उसका ह्रास नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदी के मूल्य पर नहीं, मेरा ये मानना है। और हमारे यहाँ नेपाल में सबसे बड़ी समस्या मातृभाषा को लेकर है कि मातृभाषा यहाँ पर मुख्य रूप से मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू ये सब बोली जाती है और इनको बांट दिया गया है और इसके कारण हिंदी कमजोर पड़ गई है। बिल्कुल पड़ी है। हिंदी को भी मातृभाषा सरह में रख दिया गया है और उसमें बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। तो इसमें आपका कुछ सुझाव है? हमारा सुझाव तो यही है कि शुद्ध हिंदी को अपनाया ही जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल से भी हम लोग भारत के रहने वाले हैं और मैंने देखा है कि नेपाल से भारत में बहुत संख्या में लोग काम कर रहे हैं। तो चाहे वो बाग बगीचों में हो, खेती बाड़ी में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, तो नेपाली लोग बहुत हैं हमारे यहाँ और वो उनको वहाँ जाके तो हिंदी का प्रयोग करना ही पड़ता है, बोलनी ही पड़ती है और उसके बिना उनका वहाँ काम नहीं चलता है। तो उससे अच्छा है ना कि हम सब भाषाएं, ठीक है, मातृभाषा का अपना स्थान है, वो मैं उससे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन हिंदी इस वक्त विश्व के स्तर पर समझी जा रही है और उसका महत्व को समझना चाहिए। आप इतने दिनों से लेखन कार्य कर रही हैं, एक महिला के रूप में आपको किस किस परेशानी झेलना पड़ा है? महिला के रूप में वैसे तो खैर इस समय मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई परेशानी हो, लेकिन जब हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उस समय हमें दिक्कत आती है, क्योंकि टांग खिंचाई हर क्षेत्र में होती है,
चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और आज मैं नहीं समझती कि महिला इतनी अशक्त है कि उसको किसी परेशानी का सामना अलग से करना पड़े। वो परेशानियां महिला पुरुष सबके लिए हैं, इसलिए मैं नहीं समझती कि महिला के लिए कोई अलग से परेशानी है। आप अपनी लेखन के बारे में कुछ बता दीजिए। लेखनी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हर एक विधा में रचनाएं हैं और 6 कहानी संग्रह मेरे आ चुके हैं, उपन्यास हैं, बाल उपन्यास हैं और मेरे साहित्य पर शोध हो चुका है। उत्तराखंड की ही है हीरा अन्ना, उन्होंने PhD किया है समग्र पर। गज़ल लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, लघु कथा लिखती हूँ, इतिहास लिखा है, वो सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो यही कलम का एक धन है, उसी से मैं अपने आप को मालामाल समझती हूँ। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार आपके प्रति। नमस्कार, आपका भी आभार है।